जितने भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं या फिर जो लोग सऊदी अरब आकर काम करना चाहते हैं, उनके लिए आज एक बहुत बड़ी अपडेट हमारे पास में आ रही है। यूं कह सकते हैं कि आज ये खुशखबरी हमारे पास में आई है। सऊदी हुकूमत की तरफ से एक नियम बदल दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छा है गैर मुल्की वर्करों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। मस्जिद अल नबवी की तरफ से भी कुछ हमारे पास में खबर आ रही है। इसके अलावा मदीना में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, और वो कौन सी बड़ी खुशखबरी है, सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सारी खबर आप तक पहुंच पाए और आप इन खबरों को ध्यान से समझ पाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, जो हमारे पास में जानकारी आ रही है। सऊदी हेल्थ मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने सभी लोगों को जो सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, वे चाहे गैर मुल्की हो या सऊदी शहरी हो या किसी भी देश से ताल्लुक रखते हो, उनसे यह कहा है कि जब आप सऊदी अरब के अंदर किसी भी क्राउडेड प्लेस पर जाते हैं, यानी कि भीड़ वाली जगह पर जाते हैं, तो हो सके तो अपना मास्क वेयर करें। आज से जो है मास्क पहनना स्टार्ट कर दें जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं जहां भीड़ होती है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस स्टेटमेंट के दौरान उन्होंने कोरोना का या फिर जो कोरोना का नया वेरिएंट है उसके बारे में नहीं कहा है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि पब्लिक को अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखना चाहिए। इस वजह से जब भी वे किसी भीड़ वाले इलाके में जाएं तो हो सके तो मास्क पहन ले। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक जानकारी दी है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि सऊदी अरब के अंदर मस्जिद अल नबवी की अगर हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते में 58,70,000 लोग जो है मस्जिद अल नबवी पहुंचे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का पहुंचना ये चैलेंजिंग होता है सऊदी हुकूमत के लिए, क्योंकि उनको हर तरीके के जो पिलग्रिम्स आते हैं उनको उनके हिसाब से जो है सपोर्ट देना होता है, उनको वैसी सर्विस प्रोवाइड करानी पड़ती है। जैसे कि अगर कोई ओल्ड एज आते हैं तो उनको व्हील चेयर प्रोवाइड करवाना, उनके लिए टूरिस्ट गाइड रखना और उनके लिए अलग जो है मेडिकल स्टाफ रखना। इस तरीके से अगर बच्चे आते हैं या लेडीज आती हैं तो उनको अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो 58 लाख लोगों को जो है सही तरीके से हर तरीके की सुविधा जो है मुहैया कराई गई। और मस्जिद अल नबवी में पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो 58 लाख पिलग्रिम्स ने वहां पर विजिट किया और नमाज पढ़ी है। तो ये बड़ा नंबर जो है सामने निकल कर आ रहा है। केवल एक हफ्ते की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं उस बड़ी खबर की तरफ जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी कि जवाजात की तरफ से जानकारी हमारे पास में आ रही है और सभी गैर मुल्की इस खबर को सुनकर खुश हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 16 जनवरी 2024 से 3 साल का जो बैन लगता था किसी भी गैर मुल्की के ऊपर जब वे छुट्टी लगाकर अपने मुल्क वापस जाता था और दिए गए समय में सऊदी अरब वापस नहीं लौट पाता था या उनकी वीजा एक्सपायर हो जाती थी, उसके बाद वे सऊदी नहीं वापस आ पाते थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर 3 साल का बैन सऊदी अरब में आने के लिए लगा दिया जाता था। तो बड़ी खबर यह है कि इस बैन को हटा दिया गया है। कोई भी गैर मुल्की अगर छुट्टी लगाकर अपने मुल्क जाता है और वह दिए गए समय में यानी कि छुट्टी पूरी करने के बाद भी सऊदी अरब नहीं आ पाता है तो उसके बाद भी वे एक नई वीजा पर सऊदी अरब आ सकते हैं। 3 साल के लिए उनको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। जवाजात ने यह भी कहा है कि इस मामले की जानकारी सऊदी अरब के सभी एयरपोर्ट्स को, सारे वीजा सेंटर्स को और जो समुद्र के इलाके से सऊदी अरब आते हैं, यमन से, कतर से या दूसरे इलाकों से, सभी को यह जानकारी पहुंचा दी गई है। और आप जहां से चाहे यानी कि बाय रोड, बाय सी या फिर बाय एरोप्लेन कहीं से भी सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हैं। आपकी वीजा अगर एक्सपायर हो जाती है तो आप नई वीजा पर, नए काम पर जो है नए कफील के पास आ सकते हैं। 3 साल के लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन जो है कल लिया गया है सऊदी हुकूमत की तरफ से। इसके अलावा जवाजात के ट्विटर अकाउंट पर कुछ सवाल पूछे गए गैर मुल्कियों द्वारा, उसके जवाब भी जो है जवाजात ने दिए हैं। एक शख्स ने लिखा है कि मैं एक प्राइवेट ड्राइवर हूं और मैं अपने मुल्क आया हूं, लेकिन किसी कारण से मैं वापस सऊदी नहीं पहुंच पाया। एग्जिट री एंट्री लगाकर मैं आया था और मेरी वीजा एक्सपायर हो चुकी है। क्या अब मैं वापस अपने पुराने कफील के पास आ सकता हूं या फिर मुझे नई वीजा पर, नए काम पर आना पड़ेगा? इसके आंसर में जवाजात ने लिखा है कि अगर आपकी वीजा एक्सपायर हो चुकी है
तो आपको नए कफील के पास यानी कि नई वीजा लेकर दूसरे काम में आना पड़ेगा। और अगर आप ड्राइविंग में आना चाहते हैं तो आपको अपना कफील बदलना पड़ेगा और किसी नए कफील के पास आप आ सकते हैं। 3 साल के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा एक शख्स ने लिखा है कि मैं फैमिली ड्राइवर हूं और छुट्टी पर अपने मुल्क आया हुआ हूं और मुझे अपनी छुट्टी बढ़वानी है, तो क्या मेरी छुट्टी यहीं से बढ़ाई जा सकती है? मेरी वीजा जो है एक्सपायर होने वाली है। इसके जवाब में जो है वजाहत ने लिखा है कि आपकी वीजा अगर वैलिड है, अभी एक्सपायर नहीं हुई है और आपका इकामा भी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो आप जो है अफसर अकाउंट के जरिए अपनी वीजा बढ़वा सकते हैं, अपना छुट्टी का टाइम बढ़वा सकते हैं और छुट्टी का टाइम पूरा होने से पहले आप सऊदी अरब आ सकते हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी जो है आज वजाहत ने हम सभी को दी है जो भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं। इस खबर को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी भाइयों में, रिश्तेदारों में जो भी सऊदी अरब से ताल्लुक रखते हैं, ताकि उन तक भी ये खबर पहुंच पाए और कोई भी इंसान ऐसे मामले में फंसा हुआ है कि वह छुट्टी लगाकर घर गया और वापस नहीं आ पाया, जिसके बाद जो है 3 साल के लिए बैन लग गया, उन तक ये खबर जरूर पहुंचाए ताकि वे नई वीजा पर सऊदी आ सके आज के आज। तो ये बड़ी खबर जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगली खबर हमारे पास में आ रही है मदीना से। सऊदी अरब के अंदर जो भी टूरिस्ट आते हैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है। सऊदी हुकूमत की तरफ से कोशिश ये होती है कि सऊदी के अंदर उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी दिक्कत ना झेलनी पड़े। लेकिन मदीना के अंदर मार्केट में एक इंडोनेशियन शख्स के साथ बदतमीजी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे वीडियो। दरअसल इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि 3 यमनी सिटीजन यानी कि 3 नौजवान लड़के जो यमन से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक इंडोनेशियन टूरिस्ट के साथ में बदतमीजी की, उनके साथ वीडियो बनाने की कोशिश की, जबरदस्ती उनको जो है कुछ अपशब्द भी कहे अरबी में। तो ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर पहुंचा तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इन सभी यमनी सिटीजन को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि इस तरीके का मामला उस इंडोनेशियन शख्स के साथ कर रहे थे। करीबन 3 घंटे के अंदर ये वीडियो जो है वायरल हुआ और इसको अगले 1 घंटे के अंदर पुलिस ने तीनों ही यमनी सिटीजन को गिरफ्तार कर लिया है और उनके ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, जैसे कि आज हमारे पास में आया था, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।